हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, मैं हूँ एमिलिया। तो मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आई हूँ और आज का मेरे वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर हर्टिंग यू और व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर चीटिंग यू। अगर आपके पर्सन आपके साथ चीटिंग किए हैं, अगर चीटिंग नहीं किए हैं और उन्होंने आपको बहुत ख़राब तरह से हर्ट किए हैं, आपको ही पता होगा ये बात, तो फिर ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइज़ आ रहा है बिकॉज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहा है गाइज। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ओके, सो ये है पाइल 1। आई एम रियली सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़ बिकॉज मुझे लगा कि ये वीडियो अभी बनाना चाहिए, मुझे ऐसा चैनल हुआ, तो दैट्स वाई आई एम स्टार्टेड डूइंग दिस। ओके, सो मैं जितनी जल्दी हो सके, जितना शॉर्ट में हो सके, मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। आई होप कि मेरा जो साउंड है, मेरा जो वॉइस है, मैं जितना ज़ोर से हो सकते मैं बात कर रही हूँ ताकि मेरा आवाज़ आप लोगों तक अच्छे से पहुँचे। तो ये जो 3 ब्रेसलेट है, आप तीनों में से कोई एक ब्रेसलेट को सिलेक्ट करो। दिस इज़ पाइल 1, दिस इज़ पाइल 2 और यू कैन से ब्रेसलेट नंबर 1, 2 एंड 3। आप अपना आंखें बंद करके आराम से सोच लो कि व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर चीटिंग यू और व्हाट इज़ देयर कर्मा। अगर चीटिंग नहीं हुआ, हर्ट हुआ है, जैसे कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, कुछ गलत हुआ है, व्हाट इज़ देयर कर्मा फॉर द आपके साथ आप जो आप अगर हर्ट हुए हो, इस दुनिया में कोई भी हर्ट होता है उसके लिए कर्मा मिलता ही है। तो डेफिनेटली मुझे पता है कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं बहुत स्वीट हैं। मुझे ये भी पता है कि आप लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हो कि आपके पर्सन को उनको बैड कर्मा मिले और आप उनके लिए बिल्कुल बुरा मत सोचो, आप सिर्फ अच्छा सोचो, आप उनको ब्लेसिंग्स दो। लेकिन मैं ये देखूंगी कि कर्मा उनको क्या मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो चलो, सबसे पहले जिन लोगों ने दिस ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, दैट इज़ पाइल 1। ठीक है, ओके, सो लेट मी चेक what is their karma for hurting my viewers. Pile 1. What is their karma? पहली बात तो ये उनका कर्मा है कि वो आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, वो आपको पागल की तरह स्टॉक कर रहे हैं। कर्मा मुझे और भी दिख रहा है। ओके, मैं पहले एक क्लैरिफाई लूँगी फॉर पेज ऑफ सोर्स। हाँ, डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई होप आप कार्ड देख सकते हो। मेरा फ़ोन का जो स्टैंड है वो विजिबल है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, देखो, सॉरी 1 सेकेंड। क्या मदर यूनिवर्स, आप भी ओके। आई विल चेक 1 कार्ड फॉर पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो पाइल 1 के पर्सन है, आपके पर्सन का क्या कर्मा है? ओके, सबसे पहले तो उनका कर्मा यही है कि वो आपको पागल की तरह स्टॉक करते हैं। क्यों स्टॉक करते हैं? क्योंकि आप क्वीन ऑफ वंड्स हो, आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही हो, आप ग्रो कर चुके हो, आप उस जगह से निकल चुके हो और आप बिल्कुल पीछे मुड़ के नहीं देखते हो। और ये चीज़ उनको अंदर से अंदर से उनको पागल बना देते हैं। वो ये, आप क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी में रहोगे, कोई भी आपके लिए पागल हो जाएगा। तो ये पर्सन यही सोच रहा है कि ऐसे कैसे हो सकते हैं, मतलब मैंने तो इसको छोड़ दिया था या फिर मैंने तो इसको चीटिंग कर लिया था, अभी ये इतना ब्यूटीफुल है और ये आपको पागल की तरह स्टॉक कर रहे हैं। और ये जो स्टॉक करना, अभी आप ये बोलोगे इसमें बैड कर्मा क्या है, वो तो मुझे स्टॉक कर रहा है। बैड कर्मा यही है, वो आपको स्टॉक किए बगैर नहीं रह पा रहे। मतलब समझ जाओ कि उनका हालत कितना बुरा होगा कि वो आपको सुबह उठते ही स्टॉक करते हैं, रात को सोने के टाइम स्टॉक करते हैं, दोपहर को स्टॉक करते हैं। मतलब ये एक तरह का मेंटल स्ट्रेस, वो मेंटल स्ट्रेस के थ्रू जा रहे हैं फर्स्टली। ओके, मैं एक एक करके कार्ड को बोलूँगी। दूसरा ये है, ये अपने करियर में कुछ चाहते थे, शायद बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ जॉब न्यू करना चाहते थे। एस ऑफ पेंटिकल्स ये चाहते थे,
लेकिन ये बन के रह गए हैं ओनली पेज ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रहा है इनके करियर में, और ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया है। समझ रहे हो? ये मैसेज बहुत क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या है, ये जो कार्ड्स है मैं इसको बताऊंगी। सुनने में आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, जो मैं चैनल कर रही हूँ आपको पता नहीं था ऐसा कोई लव अफेयर इनके लाइफ में था, या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, आपको पता था। अगर आपको नहीं भी पता था फिर भी इनका किसी और के प्रति भी फीलिंग्स था, और मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे हिडन था, आपसे शायद बिना कुछ बोले चला गया, उसके बाद आपको पता चला, या फिर ब्रेकअप के टाइम इन्होंने आपको बोला। जो सीक्रेट अफेयर या फिर आपसे जो सीक्रेट रखा गया, जहाँ पे इनका फीलिंग्स था, उस जगह में टावर मूवमेंट चल रहा है। यू कैन सी द कार्ड, किस तरह से मतलब सब कुछ हो रहा है। ये उनके लिए उनका जो भी बैड कर्मा है, आपके साथ इन्होंने जो भी किए हैं, इसके नतीजा है। लेकिन क्योंकि हम लोग किसी के लिए बुरा नहीं सोचेंगे, मैं मदर यूनिवर्स से बस एक कार्ड देखना चाहूँगी। आपने जो इनके लिए दुआ मांगे हैं, आपने जो इनके लिए ब्लेसिंग्स मांगे हैं, इसके लिए तो इनको ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो मदर यूनिवर्स वो प्लीज़ हमको बता दीजिए। एक कार्ड फ्लाई आउट हो चुका है, दैट इज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, ये दूर से आपको स्टॉक करते पागलों की तरह, जैसे मैंने बताया। किसी और जगह जहाँ पे रहने के कारण इन्होंने आपको छोड़ा है, अभी उस जगह से उनके साथ चीटिंग चल रहा है, और अभी वो वहाँ से निकलना चाहते हैं, और ब्लेसिंग्स उनको यही मिला है। उनके अंदर आपके लिए जो प्यार था, ये इनको समझ में आया है, और क्योंकि उनको समझ में आया है, इसके लिए अभी फ़िलहाल जहाँ पे है वहाँ से निकलना चाहते हैं, और आई होप बहुत जल्द निकल भी जाएंगे। अभी आपको देखना है कि आप क्या इसको एक्सेप्ट करोगे। ये इनको ब्लेसिंग्स यही मिला है कि इनको खुद का फीलिंग्स आपके प्रति जो था वो समझ में आया है। जहाँ जो जगह इनके लिए गलत है वहाँ से निकलने के लिए हिम्मत आएगा। ये इन फ्यूचर का मुझे दिख रहा है, ये अभी फ़िलहाल नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर ही होने वाला है, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर माई पाइल 1। अगर आपने इस ब्रेसलेट को सिलेक्ट किया है, पाइल 2 मैं आपके लिए देखूंगी। फॉर पाइल 2, इनके जो भी पर्सन हैं मेरे व्यूअर्स के साथ जो चीटिंग हुआ है, हर्ट हुआ है, उनके लिए उनके बैड कर्मा क्या है। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे दे दीजिए उनके बैड कर्मा जो उन्होंने किया है। 1 सेकेंड, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहती हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे और 2 कार्ड दीजिए। आई थिंक कैमरे का सेटअप सही नहीं हुआ। ओके ओके, मैं नेक्स्ट वीडियो से बहुत अच्छे से देख के सेटअप करूँगी गाइस, ठीक है। इस वीडियो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। सॉरी बैड कर्मा। पहले तो ये हर्मिट मोड पे है। ओ गॉड, आई थिंक ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ ना, यूनिवर्स मुझे बता रहे हैं कि ये वीडियो मत बनाओ, क्योंकि व्यूअर्स बहुत स्वीट है तुम्हारे, और उनको बुरा लग रहा है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या ये वीडियो, मतलब बिकॉज आपके पर्सन ने के साथ क्या बैड कर्मा हुआ है वो मैं देख रही हूँ, दैट्स वाई मे बी। 1 सेकेंड, लेट मी सेट। आई डोंट नो कैसे करूँ, ठीक है चलो एटलीस्ट। ओके, पहली बात तो ये है कि कार्ड तो मैंने देख लिया। ओके, पहली बात तो ये है कि ये पर्सन के अंदर एक समझ आ चुका है। बहुत इन्होंने बहुत टाइम तक अकेले रहा है, बहुत टाइम से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। बहुत टाइम तक अकेले रहने के बाद पहले तो उनको समझ में नहीं आया था,
कि आपके साथ इनका क्या है। बहुत टाइम तक अकेले रहने के बाद जब उनको फाइनली ये समझ में आया कि आप मूव ऑन कर चुके हो, उनको पहले लग रहा था आप वापस आओगे या फिर आप उनको कुछ समझाओगे या फिर आप उनको मनाओगे, फाइनली जब आपने मूव ऑन किया, इनका दिमाग ख़राब हो गया। अभी इनको ये रियलाइजेशन हुआ है कि आई एम गेटिंग दैट यू आर द ट्रू लव फॉर दिस पर्सन, ये इनको रियलाइजेशन हुआ है। तो इनके लिए बैड कर्मा यही है, इनका सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, मैं यहाँ से और एक कार्ड, ये कार्ड मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके चलो 2 कार्ड आ गया है ये आपको फ़िलहाल तो देखो, ये पर्सन जो भी है फ़िलहाल आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन एज ए किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये आपको वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इनके हिसाब से। अगर पहले भी कमिटमेंट नहीं था तो वही वो चाहते हैं, अगर पहले जो भी चीज़ था ना सब कुछ उसी हिसाब से। ओके, मदर यूनिवर्स, व्हाई दिस किंग, क्या यार, मैं वीडियो बीच में कट भी नहीं करती हूँ। मदर यूनिवर्स, ये बहुत जल्द रिकॉन्सिलेशन करेंगे। ये पर्सन को आपका वैल्यू समझ में आ चुका है, बट ये आपके बराबरी का अभी फ़िलहाल आपको कुछ ऑफर नहीं कर पाएंगे, बट विद टाइम, बिकॉज ये अभी 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और इसीलिए ये बाहर, और इनको पता है कि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ये अभी फ़िलहाल किंग ऑफ सोर्ड्स बन के रहेंगे, बट विथ टाइम दिस पर्सन कैन ऑफर यू एस ऑफ पेंटिकल्स। इनके लिए बैड कर्मा मुझे उतना नहीं, ऐसा कुछ बहुत बड़ा तो कुछ नहीं दिखा। पहले स्टार्टिंग में एक छोटा ऑफर लेके आएंगे, विथ टाइम ही विल ऑफर यू। तो इनके लिए बैड कर्मा यही है कि इनको रियलाइजेशन हुआ है। आई थिंक ये पर्सन आपके साथ उतना बुरा नहीं किया है, इसके साथ उतना तो मुझे कुछ ये नहीं दिख रहा। मतलब दिस पर्सन इज जस्ट, इनके साथ जो हो रहा है अवेकनिंग हो रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, दैट्स इट, दैट्स इट। ओके, ब्लेसिंग्स इनको क्या मिलने वाला है मदर यूनिवर्स, जो पाइल 2 के पर्सन है इनके लिए ब्लेसिंग्स क्या है। ब्लेसिंग्स दुआ जो मेरे पाइल 2 का व्यूअर्स ने जो भी किए हैं इनके लिए, इनको समझ में आ जाएगा क्या ख़राब है इनके लिए और क्या सही है। सही यही है कि आप, और जो जिसके लिए भी, जिस सिचुएशन के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था, वो सिचुएशन इनके लिए एक्चुअली एक डेविल का सिचुएशन है, और वो इनको समझ में आ जाएगा। वो जो भी साइकिल है वो साइकिल को एंड करके आपके पास आ रहा है। आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस किया है, आई एम सीइंग दैट। सो पाइल 3 जिन लोगों ने ये ब्रेसलेट सिलेक्ट किया, ठीक है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के सामने मैं शफलिंग करूँ, बट मेरा सेटअप सही नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम से इसको ध्यान रखते हुए करूँगी, ठीक है। तो जो भी पर्सन, जो भी मेरे व्यूअर्स ने पाइल 3 सिलेक्ट किया, मैं नोटिस कर रही हूँ कार्ड शफलिंग के टाइम एवरी टाइम हो रहा है। मे बी आप लोग ये रीडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, या फिर ऐसा कुछ अगर है, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। अगर अभी भी नहीं होगा ना तो मैं इसको खोल के पाइल 3 का वीडियो बना के, चलो ठीक है, एटलीस्ट पाइल 3 के जो भी पर्सन है उनका क्या बैड कर्मा है मदर यूनिवर्स, पाइल 3 के जो पर्सन है उनका क्या है बैड कर्मा। बहुत अच्छा, मुझे लगता है जिन लोगों ने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया, आपके पर्सन का ऐसा सच कुछ बैड कर्मा है ही नहीं, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन मजबूरी में आपके साथ चीटिंग किया था, या फिर चीटिंग नहीं हुआ होगा तो फिर मुझे लगता है चीटिंग तो मजबूरी में नहीं होता, लेकिन आई थिंक ये पर्सन मजबूरी में आपको छोड़ के चला गया था। इनका कर्मा यही है, इनको अभी समझ में आ चुका है कि ये आपको कितना प्यार करते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट नाउ ही इज़ रेडी टू टेक एक्शन।
टेक एन एक्शन, ओके। अभी इनको पता है कि आपका क्या वैल्यू है। सेकंड, ये ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए थे, 2 ऑफ पेंटिकल सिचुएशन, मोस्टली मुझे लगता है थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसे सिचुएशन जहाँ पे जो सिचुएशन इनके लिए डेविल था, नाउ ही कैन अंडरस्टैंड दैट। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है इनको पहले से ही पता था कि वो सिचुएशन उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वो फंसा हुआ था। और अभी ये पर्सन क्या चाहते हैं, वो जो भी साइकिल था जो इनके लिए अच्छा नहीं था, उस साइकिल को एंड करके आपके लिए ये आना चाहते हैं। मुझे स्पेशली ये पायल के लिए लग रहा है, जिन लोगों ने भी ये पायल सिलेक्ट किया, आपके पर्सन का एज सच कुछ बैड कर्मा नहीं है, ये आपको नहीं पता था। आप शायद ये सोचते थे कि उन्होंने मेरे साथ धोखा दिया, लेकिन जिसके भी रीज़न की वजह से वो आपसे छोड़ के गया था, दैट वाज एक्चुअली डेविल सिचुएशन, जो इनको पता था। इन्होंने आपको नहीं बोला, क्योंकि ये आपको क्यों बोलेंगे, है ना। तो क्यों बोलेंगे इन द सेंस, इनको पता है कि बोल के कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ करना होगा। इनको पता था कि आपसे प्यार करते हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ रेडी टू गेट, नाउ ही इज़ रेडी टू टेक अ स्टैंड फॉर दिस कनेक्शन। आई एम ऑल्सो सीइंग कि कुछ ऐसा था इनकी लाइफ में जो ये एंड करके एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये डेफिनेटली आपके साथ चाहते हैं। ठीक है, मैं फिर भी एक कार्ड निकालूंगी। हाँ, इनको पता है कि आप इनके सोलमेट हो और इनका फीलिंग्स भी है। ये पर्सन, आई थिंक ये एक रियलिटी चेक है फॉर माई व्यूअर्स, कि अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन आपके साथ गलत किए, स्पेशली फॉर द पायल 3, आई एम नॉट गेटिंग दैट। शायद मदर यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते थे, इसीलिए ये वीडियो आज मैंने बनाई इतना मुश्किल के साथ। अभी मैं गाइडेंस देखूंगी फॉर पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। फॉर पाइल 1, फॉर पाइल 2 एंड फॉर पाइल 3। ओके, पाइल 3 के लिए 2 गाइडेंस है डेफिनेटली, पाइल 3 है ही डिफरेंट। तो पाइल 1 आपके लिए क्या गाइडेंस है, दैट इज 6 ऑफ कप्स। अगर आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं और अगर आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप इनको माफ़ कर सकते हो। दिस टाइम सब कुछ अलग होगा। पाइल 2 के जो भी लोग हैं, आपको तो मैंने बोला ही था कि देखो, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, ये पर्सन जो है आपको क्या ऑफर करेंगे, पहले पेज, देन इवेंचुअली ये एस ऑफ पेंटिकल्स होगा। तो स्टार्टिंग में अगर आपको ये गाइडेंस दिया जा रहा है, ये पर्सन बहुत जल्द वापस आएगा 6 मंथ के अंदर, आप इनको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स स्टार्टिंग में ऑफर मत करो, मतलब पहले जैसा केयरिंग करना ये वो मत करो, आप भी पेज की एनर्जी में रहो। दैट इज़ द गाइडेंस की वो आपके साथ स्टार्टिंग में पेज की एनर्जी में रहेंगे, आपको भी वही करना है, आपको भी उसी में रहना है। जब ये देखेंगे आप भी पेज की एनर्जी में हो, ये आपको उससे ज़्यादा ऑफर करेगा, फिर आप भी उसी एनर्जी में रहो, तब ये जगह, मतलब आपको उनके, आई एम नॉट सेइंग कि आपको कुछ कम करना है, लेकिन आप उनके लिए उतना ही करो जो उतना जितना वो आपके लिए कर रहे हैं। ओके, पाइल 3 आपको ये बोला गया है, आप जितना भी सोचते हो इस पर्सन को लेकर, सिचुएशन को लेकर, वो सोचना ख़त्म करो और देखो कितना अच्छा है। 10 है, उसके बाद 1 है, 10 ऑफ वंस, मतलब ये जो भी बर्डन है आप हटा दो, एक न्यू बिगनिंग आपको बहुत जल्दी मिलेगा विद दिस, मतलब विद दिस पर्सन। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ था जो आप सोचते हो, ठीक है। जो भी होगा आगे अच्छा होगा, आपको यूनिवर्स एक न्यू ऑफ़र देंगे। मदर यूनिवर्स, क्या ये न्यू ऑफ़र मेरे व्यूअर्स जो पाइल 3 है उनके पर्सन के साथ ही होगा? मदर यूनिवर्स आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, आई थॉट कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, बट इसके पीछे जस्टिस था। आई थिंक ये आपके पर्सन के साथ ही आपका न्यू बिगनिंग होने वाला है बहुत जल्द। और ये पायल 3 के पर्सन, आपको मैं स्पेशली बोलूँगी आप थोड़ा सा सेल्फ लव में फोकस करो। आप जो सोच रहे हो, आपके कनेक्शन ऐसा था नहीं, आपका सिचुएशन नॉर्मल, मतलब नॉर्मल तो नहीं था, लेकिन आप जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं था, ठीक है। आई बिलीव कि ये वीडियो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।